महाराज विक्रमादित्य एक कठिन प्रतिज्ञा से बंधे हैं। एक तांत्रिक के लिए उन्हें शमशान से मृत शरीर से बेताल को पकड़कर ले जाना होगा। आज उनकी उस प्रतिज्ञा की पहली रात है। महाराज, इस अशुभ कार्य से दूर रहें। उस तांत्रिक का इरादा अच्छा नहीं है। मंत्री, जब मैंने वादा कर दिया है तो मुझे उसे निभाना ही होगा। मैं क्षत्रिय हूं, जीवन देकर भी धर्म की रक्षा करूं। तोबे सावधाने जाबेन महाराज। विक्रमादित्य पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने शव को कंधे पर लिया, बेताल ने अपना जाना पहचाना खेल शुरू कर दिया। महाराज महाराज, इतनी रात को अकेले शमशान में डर नहीं लग रहा है? बक बक मत करो और चुप रहो बेताल। चुप रहने से आपका रास्ता नहीं कटेगा महाराज। रास्ता तो बहुत लंबा है। इससे बेहतर है कि आप मेरी एक कहानी सुनिए। कहानी सुनते सुनते कब रास्ता खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपनी कहानी बताओ, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम बोलोगे तुम वापस पेड़ की डाल पर लौट जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको वादा करना होगा। अगर आप कहानी का जवाब जानते हुए भी चुप रहें तो आपका सिर फटकर चूर चूर हो जाएगा। वादा किया, शुरू। सुनिए महाराज, एक जमाने में यमुना के तट पर एक गांव हुआ करता था। वहां केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक अति सुंदर बेटी थी जिसका नाम मधुमती था। मधुमती की विवाह की उम्र होते ही 3 युवक उसके पाणी प्रार्थी हुए। पहला युवक वह एक धनाढ्य सौदागर का पुत्र था। वह न केवल मधुमती के रूप पर मुग्ध था, बल्कि वह उसे राजकुमारी की तरह सजाकर रखना चाहता था। ओ सुंदरी, मैं अपना सारा धन संपत्ति तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगी। बस तुम मुझे स्वीकार कर लो। दूसरा आदमी महान ज्ञानी ज्योतिषी का बेटा। वह हाथ में मधुमती की जन्म कुंडली लेकर आया। मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूं मधुमती। मैं अपने ज्ञान से तुम्हें सभी खतरों से बचाऊंगा। तीसरा आदमी वीर योद्धा। वो केवल मधुमती के साहस और गुणों का प्रशंसक था। उसने बताया कि खतरा आने पर वो उसकी रक्षा करेगा। मैंने तुम्हें केवल तुम्हारे गुणों के लिए प्यार किया है। तुम्हारे खतरे में मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। तीनों लोगों के दावे सुनकर मधुमती बड़ी दुविधा में पड़ गई। वह किससे शादी करेगी? इस बीच पिता केशव चिंता से परेशान हैं। एक गहरी रात में मधुमती बीमार पड़ गई और मर गई। तीनों प्रेमी शोक में डूबे हुए हैं। सौदागर के बेटे ने अपनी सारी दौलत और संपत्ति से मधुमती का अंतिम संस्कार किया। ज्योतिषी पुत्र ने तब एक मंत्र के बल पर जाना कि एक साधु के पास उसके मृत प्राण वापस लाने का उपाय है। ज्योतिषी ने बहुत मुश्किल से उस साधु के पास जाकर और उनसे मृत संजीवनी विद्या सीखकर वापस आकर मधुमती को जीवित कर दिया। और वीर योद्धा, उसने प्रतिज्ञा की जिसे वह इतना प्यार करता है उसके पास वह हमेशा रहेगा। उसने उस शमशान घाट पर एक कुटिया बनाकर पूरी जिंदगी। अब बताइए महाराज विक्रम, इन तीनों में से मधुमती का असली पति कौन है? चुप रहना नामुमकिन है। क्यों महाराज, चुप क्यों हो गए? क्या सवाल बहुत मुश्किल है या आपने डर के मारे बात न करने का फैसला कर लिया है? अगर आपको जवाब पता है और आप मुंह बंद रखते हैं तो आपका सिर फट जाएगा। बेताल, मैं क्षत्रिय हूं। कायरों की तरह जान बचाने के लिए चुप रहना मेरा धर्म नहीं है। आपकी कहानी का उत्तर सरल है। जिसने मृत संजीवनी विद्या से मधुमती को जीवित किया है वही उसका पति है। ओ महाराज, आपने गलत कहा। कैसे? व्याख्या कीजिए। सुनिए, सौदागर पुत्र ने धन देकर अपना कर्तव्य निभाया है। वीर योद्धा ने साहस से प्रेम दिखाया है। लेकिन पति या स्वामी वही है जिन्होंने दोबारा जीवन देकर एक स्त्री को नया जन्म दिया है। शास्त्रों के अनुसार
जो रक्षा करता है या नया जीवन प्रदान करता है वही पति रूप में गिना जाता है। इसलिए जिसने विद्या का प्रयोग करके मधुमती को बचाया वह ज्योतिषी पुत्र ही उसका पति है। धन्यवाद महाराज, आपने वचन तोड़ दिया है। क्यों? मैंने क्या गलत कहा? आपने जो वचन तोड़ दिया महाराज, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप बात नहीं करेंगे, और जैसे ही आपने उत्तर दिया वैसे ही आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। धत, फिर से? महाराज विक्रम, आप धन्य हैं। फिर मिलेंगे। ये लीजिए आपका शव, मैं चलता हूं। बेताल, तुम मुझे बार बार उसी जाल में फंसा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। विक्रमादित्य की यात्रा फिर से शुरू हुई। बेताल उन्हें बार बार फंसा रहा है, लेकिन राजा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो फिर से उसी पेड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां बेताल छिपा हुआ है।